Hello everyone and welcome back to the channel. I hope you are doing great. In today's video we are going to discuss about the PhD admission at AIMS Bhopal for the July 2025 intake. Before moving ahead, do subscribe to our channel, press the bell icon button and like our videos so that you don't miss any update regarding PhD and research opportunities. तो आप जैसे ही एम्स भोपाल की वेबसाइट ओपन करोगे वहाँ पे आपको ये प्रॉस्पेक्टस दिखाई देगा। इस प्रॉस्पेक्टस को एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें आपको यहाँ पे देखना है कि आपकी टाइमलाइन क्या है। ठीक है, टाइमलाइन इन्होंने आपको यहाँ बता रखा है कि जो आपका एग्जामिनेशन होने वाला है दैट इज़ गोइंग टू बी एन ऑफलाइन ऑब्जेक्टिव टाइप एंड इंटरव्यू। ठीक है, जो आपकी एग्जामिनेशन की ड्यूरेशन है दैट इज़ गोइंग टू बी 2 आवर्स एंड आपका एग्ज़ाम जो है वो 19 जून को यहाँ पे होगा। एंड देन द डेट ऑफ इंटरव्यू जो है वो आपको बाद में बताई जाएगी, जैसे कि यहाँ बोला है 2 से 3 दिन बाद होती है ऑफ द रिटन एग्जामिनेशन। ठीक है, देन लेट्स कम टू द टाइमिंग ऑफ एग्जामिनेशन। द स्टेज 1 रिटन एग्जाम इज़ फ्रॉम 10:30 AM टू 12:30 PM। जो रिपोर्टिंग टाइम आपको रहेगा, जिस टाइम पे आपको सेंटर पहुंचना है, वो 9:30 AM रहेगा। देन स्टेज 2 इंटरव्यू जो है उसका जो शेड्यूल आएगा वो बाद में आपको अपडेट कर दिया जाएगा। फिर लोकेशन जो है आपके एग्जामिनेशन की दैट इज़ सरदार वल्लभ भाई पटेल भवन, दैट इज़ मेडिकल कॉलेज बिल्डिंग में इन एम्स भोपाल इटसेल्फ। तो आपको यहीं पे ये सेंटर है, आपको यहीं पे जाके आपको अपना जो एंट्रेंस है वो देना होगा। ठीक है, देन द टाइप ऑफ एग्जामिनेशन जो है वो यहाँ पे आपको बता रखा है कि 2 स्टेजेस आपके पास है। इन स्टेज 1 रिटन एग्जामिनेशन विच इंक्लूड्स MCQs बेस्ड, मैक्सिमम मार्क्स जो है उसमें 80 होंगे। स्टेज 2 जो है आपका वो इंटरव्यू बेस्ड है, क्लिनिकल या प्रैक्टिकल लैब बेस्ड असेसमेंट होगी, उसमें मैक्सिमम मार्क्स आपके 20 होंगे। तो टोटल स्टेज 1 एंड स्टेज 2 को मिला के आपके 100 मार्क्स यहाँ पे बनेंगे। ठीक है, फिर क्वेश्चन जो है वो इसी हिसाब से यहाँ पे आएंगे। फिर जो आपका कट ऑफ का मेथड है दैट इज़ 50% मार्क्स टू बी एलिजिबल फॉर द इंटरव्यू। ठीक है, ये इन्होंने बता रखा है। फिर मेथड ऑफ रिजॉल्विंग टाइज जो है उसमें यहाँ पे है द ओल्डर कैंडिडेट शैल बी गिवन द प्रेफरेंस। ठीक है, ये आपको यहाँ बता दिया। फिर यहाँ पे ये फिर से यहाँ पे इन्होंने एक्चुअली बता रखा है द समरी ऑफ एग्जामिनेशन पैटर्न फॉर कैटेगरी बी कैंडिडेट्स। ठीक है, तो ये जो है वो क्यों इंपॉर्टेंट है मैं आपको एक बार बता देती हूँ यहाँ पे। नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सीट्स अवेलेबल, दैट इज़ कैटेगरी ए एंड कैटेगरी बी। अब कैटेगरी ए का मतलब क्या है और बी का मतलब क्या है मैं आपको बता देती हूँ। कैटेगरी ए मीन्स फेलोशिप स्टाइपेंड अवेलेबल इन द प्रोजेक्ट। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जो प्रोजेक्ट है उसमें जो सरकार पैसा दे रही है आप उसको अवेल करोगे यहाँ पे। कैटेगरी बी मतलब कि ओन फेलोशिप और स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स जो हैं वो इस कैटेगरी से अप्लाई करेंगे। मतलब अगर आपके पास अपनी JRF है, किसी भी तरीके का हो सकता है, DST इंस्पायर, UGC, CSIR, ICMR, कुछ भी फेलोशिप आपके पास अगर अवेलेबल है, यू गोइंग टू अप्लाई थ्रू कैटेगरी बी। और अगर आपके पास नहीं है तो आप कैटेगरी ए से अप्लाई करोगे। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने बता रखा है कि कैटेगरी ए में कौन से डिपार्टमेंट्स में आपके पास यहाँ पे अब जो सीट्स हैं वो अवेलेबल हैं। तो इसमें देख लेते हैं। सबसे पहले वी हैव द डिपार्टमेंट ऑफ CFM। इसमें कोड आपको बता रखा है, नंबर ऑफ़ सीट्स 2 यहाँ पे दिखा रखी है, प्रोजेक्ट टाइटल बता रखा है। फिर आपको देखना है कि आपकी क्वालिफिकेशन यहाँ मीट हो रही है नहीं हो रही है, और आपको यहाँ पे स्टाइपेंड इन्होंने बता रखा है। ठीक है, ये हो गया। फिर CFM में एक और सीट यहाँ पे है विच इज़ डेवलपमेंट एंड एवेल्युएशन ऑफ इफेक्टिवनेस ऑफ इम्प्रूव टेक होम फूड्स। फिर इसमें भी आपको जो है एसेंशियल क्वालिफिकेशन वो बता रखा है, फर्स्ट क्लास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री जो है वो आपके पास होनी चाहिए। देन यू हैव माइक्रोबायोलॉजी हियर। ठीक है, ये आपको इसमें इन्होंने बता दिया है फॉर कैटेगरी ए। देन कम्स कैटेगरी बी। कैटेगरी बी इज़ फॉर पीपल जिनके पास अपनी खुद से फेलोशिप है, या वो स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स हैं या इन सर्विस कैंडिडेट्स हैं। ठीक है, इनके लिए इसमें है एनाटमी, बायोकेमिस्ट्री, ऑप्थेल्मोलॉजी, फार्माकोलॉजी एंड साइकेट्री। ठीक है, अब इसमें इन्होंने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे मेंशन करा है कि ये कैंडिडेट को मैक्सिमम 2 डिपार्टमेंट्स में ही जो है वो एप्लीकेशन डालना यहाँ पे अलाउड है। ठीक है, फिर यहाँ पे इन्होंने बताया कि जो आपकी एप्लीकेशन है दैट शुड बी सबमिटेड लेटेस्ट बाय 5 जून अप टू 5 PM इन द ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार एकेडमिक ब्लॉक एम्स भोपाल, साकेत नगर भोपाल। ठीक है, तो उन्होंने आपको बता दिया कि इस टाइम से पहले जो है वो आपकी जो एप्लीकेशन है वो सबमिट हो जानी चाहिए। Then the fee is mentioned here for general OBC EWS candidates it's 1000, for SC ST PWD and women candidates it is nil। ठीक है, कोई फ़ी पे नहीं करनी होगी इन कैटेगरी वालों को।
देन यू हैव एलिजिबिलिटी फॉर द PhD कोर्स, आप यहाँ पे देख सकते हो. फॉर मेडिकल क्वालिफिकेशंस इट इज़ MBBS, MD, BDS, MS, MDS, DM etc. एंड देन फॉर नॉन मेडिकल क्वालिफिकेशंस देन इन लाइफ साइंसेज एंड नॉन लाइफ साइंसेज आप देख सकते हो. लाइफ साइंसेज के लिए आपकी मास्टर्स डिग्री 2 years कोर्स होना चाहिए. एंड देन नॉन लाइफ साइंसेज में इट कैन बी M Pharma, MSc, BTech, MA साइकोलॉजी एंड MA इन सोशल वर्क, सोशल साइंसेज जो है आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो. ठीक है. देन दिस इज़ सम जनरल इन्फॉर्मेशन अबाउट योर एंट्रेंस एंड देन ऑल्सो अबाउट योर PhD प्रोग्राम जो आप यहाँ पे पढ़ सकते हो इसके बारे में. ठीक है. फिर कैटेगरी ए एप्लीकेंट्स के लिए क्या है, स्टेज 1 रिटन एग्जामिनेशन है. मार्किंग स्कीम है, ईच करेक्ट आंसर विल बी गिवन 1 mark. मोर देन 1 आंसर फॉर अ क्वेश्चन विल बी ट्रीटेड एज रॉन्ग आंसर, तो आपको उसको मार्क नहीं करना होगा. देन नो मार्क विल बी गिवन टू क्वेश्चन अगर वो अनआंसर्ड होंगे. ठीक है. ओवरलैपिंग आंसर मार्किंग टेंडेंट टू अदर आंसर विल बी कंसिडर्ड 0 और इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है. ठीक है. देन यहाँ पे बोला एटलीस्ट 50% मार्क्स जो हैं, दैट इज़ 40 मार्क्स जो है वो आपको कम से कम स्कोर करने हैं टू बी एलिजिबल टू सिट फॉर द इंटरव्यू राउंड. ठीक है. ये आपको बता दिया और उसके बाद आपको मेरिट लिस्ट यहाँ पे जो है वो रिज़ल्ट आपका आ जाएगा. फिर ये आप जनरल इन्फॉर्मेशन पढ़ सकते हो अबाउट व्हाट इज़ द लीव क्राइटेरिया एट द यूनिवर्सिटी एट एम्स बेसिकली. देन यू कैन स्टडी अबाउट देयर कोर्स फ़ी और बाकी डिटेल्स आप यहाँ पे इस PhD प्रोग्राम के बारे में पढ़ सकते हो. देन आपके पास यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स आपको अटैच करने हैं वो सारे एंड ऑफ दिस प्रॉस्पेक्टस में दे रखे हैं इन्होंने. जैसे कि यहाँ पे आपका जो एप्लीकेशन है वो पूरा ये आपको फिल करके जो है वो सेंड करना है. जैसे कि आपको बता दिया था ऊपर एम्स में, तो वो आपको एग्जैक्ट एड्रेस पे भेजना होगा. दिस इज़ योर चेकलिस्ट. तो आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स, एप्लीकेशन फ़ी, फिर क्लास 10 सर्टिफिकेट, 12th सर्टिफिकेट, BA MA सर्टिफिकेट, अपनी डिग्रीज़ का सर्टिफिकेट, देन योर कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आपके पास JRF है तो वो आपको भेजना है. और ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो अपनी एप्लीकेशन में आपको सबमिट करनी है. सो दिस इज़ द एंड ऑफ दिस वीडियो. आई होप आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिल गई हो टू अप्लाई टू दिस प्रोग्राम इफ़ यू फील कि ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए. एंड वील सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय.